हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू डीएनएस। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉप 40 एमसीक्यू जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। जिन स्टूडेंटों के एग्जामिनेशन 8 अगस्त को हैं उनके लिए काफ़ी वीडियो हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि उनका एग्जामिनेशन काफ़ी नियर है। और दोस्तों, ये जो टॉप ऑफ एमसीक्यू क्वेश्चन है ये सभी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, चाहे वो 8 अगस्त का हो, चाहे 18 अगस्त यानी या 20 में का हो, या किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन या कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो दोस्तों, ये जो टॉपिक्स हमारा है टॉप 40 एमसीक्यू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान के बारे में। तो दोस्तों, चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, काफ़ी हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोग से कि इस वीडियो को लाइक प्लीज़ किया करिए, ताकि आपकी जो लाइक होती है हमारे टीम को और हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो क्रिएट करने का। दोस्तों प्लीज़ आप लोग के लिए हम वीडियो बनाते हैं, ओके। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करिए ना भूलिएगा। दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, पूछा गया है भारतीय संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे। दोस्तों, भारतीय संविधान सभा के जो अस्थायी सभापति थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। दोस्तों, ऑप्शन बी इसका जो राइट आंसर होगा डियर स्टूडेंट। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पूछ रहा है कि 11 दिसंबर 1946 को किस संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष दोस्तों कौन है। दोस्तों, ये जो भारतीय संविधान सभा का प्रारूप जो अध्यक्ष है दोस्तों वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड है, पूछा गया है भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, 26 नवंबर 1949 में। दोस्तों, काफ़ी स्टूडेंट कन्फ्यूज होते हैं 26 जनवरी 1950 में। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा 26 नवंबर को होगा 1949 में, ओके। ऑप्शन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया ऑप्शन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया है। दोस्तों, अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, 26 जनवरी 1950 में ये जो लागू हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार दोस्तों कौन था। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि सर BM राव जी थे, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। दोस्तों आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन जो आते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, BA के लिए काफ़ी हेल्पफुल, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। काफ़ी ज़्यादा वेटेज आते हैं इससे। एंड BE रेलवे के लिए तो 70 से 80% चांसेज होते हैं कि सारे क्वेश्चन संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आते हैं, क्योंकि लॉ से रिलेटेड होती हैं, उनसे लॉ के बारे में पूछा जाता है। संविधान इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर द LLB स्टूडेंट, ओके डियर स्टूडेंट। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, राज्यों का संघ, ओके। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी है। ऑप्शन नंबर 8, पूछा गया है कि विश्व की सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है। दोस्तों, आपको पता होगा कि भारत का जो संविधान है काफ़ी बड़ा है, ओके। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया निम्नलिखित संविधान की अवधारणा सबसे पहले किस देश ने पेश की थी। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, ओके डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 10 से पूछा गया है ऑप्शन नंबर 10 कि भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक के सिद्धांत को किसने संविधान में लिया गया था। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा आयरलैंड होगा, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन से भी काफ़ी बार जितने भी सारे क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन के हो या कंपटीशन हो, किसी भी कंपटीशन के लिए आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप इसको एक बार ज़रूर पढ़ के जाइएगा, ओके। ऑप्शन नंबर 11 ने पूछा है भारतीय संविधान कैसा है। दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूछा गया है कि भारतीय संविधान
न अत्यंत कठोर है न अत्यंत लचीला, मतलब कि ना अत्यधिक कठोर है ना अत्यधिक लचीला है। दोस्तों ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है कि भारत के प्रथम कानून मंत्री दोस्तों कौन थे। तो दोस्तों ये भी काफ़ी बार एग्जाम से पूछा जाता है। दोस्तों प्रथम स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री जो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ऑप्शन डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है कि गीत जनगण मनगण को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया था। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन के लिए है। ऑप्शन सी 1950 में इसको वो किया गया था, स्वीकृत किया गया था। ओके 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस अधिकारी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान का हृदय कहा था। ओके तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी संवैधानिक उपचार का अधिकार। ओके ऑप्शन नंबर 15 है। पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान कहा जाता है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा 42। ओके 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। पूछा गया ऑप्शन नंबर 16। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे कितने मौलिक अधिकार टोटल दोस्तों पहले थे नंबर ऑफ 7 मौलिक अधिकार, बट अब कितने हो गए हैं 6 हो गए। ओके तो इसमें दोस्तों आपको क्या है देखिए, पहला जो है संपत्ति का अधिकार आपके समानता अधिकार रिलेट करता है, संपत्ति का अधिकार नहीं करता है, शोषण का विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। दोस्तों ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा डियर स्टूडेंट। दोस्तों ऑप्शन नंबर 70 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है भारतीय संविधान के न्यायिक पूर्वावलोकन जुडिकल रिव्यू की अवधारणा किस देश से संविधान से ली गई। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो ये जो लिया गया है यूएसए से लिया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है कि भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार यानी कि फंडल राइट्स किस संविधान से लिया गया। दोस्तों का जो राइट आंसर होगा ये जो लिया गया है ये लिया गया है अमेरिका से दोस्तों। और दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि टोटल ऑफ आपके जो मौलिक अधिकार हैं, देखिए जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा टोटल मौलिक अधिकार मैंने जैसे आपको बताया कि समानता का अधिकार एंड स्वतंत्रता का अधिकार एंड शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार एंड संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार एंड संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दोस्तों आपको यहाँ पे अनुच्छेद काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं अनुच्छेद काफ़ी इंपॉर्टेंट उनके लिए होगा। जो स्टूडेंट एलएलबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। अगर बीए के या किसी फैकल्टीज़ के स्टूडेंट हैं तो आप इसको एक बार देख सकते हैं, लेकिन आप एलएलबी के स्टूडेंट आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप एक बार जरूर देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि संवैधानिक यानी कि अनुसंधान से काफ़ी क्वेश्चन पूछेगा 42वां संशोधन अनुदान किससे रिलेटेड करता है। तो दोस्तों ये तो रही वीडियो अभी तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, बट आपके बीए एलएलबी के लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो बनाई जाएगी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड आएगी। उसमें मोस्टली 100 क्वेश्चन कराए जाएंगे ताकि आपको अच्छे से तरीके से जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी क्वेश्चन हैं बाहर से ना आए। ओके अगर इससे क्वेश्चन जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन बनने के चांसेस काफ़ी हैं, 80 से 90% चांसेस होते हैं कि आपके क्वेश्चन बन जाए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है कि किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जैसे मैंने बताया इसका दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है कि 21 ऑप्शन है। पूछा गया है कि फोर्थ स्टेट ऑफ शब्द का निम्नलिखित में से किसे इंगित करता है। दोस्तों ये जो इंगित करता है ये करता है ऑप्शन डी प्रेस एंड समाचार पत्र को। ओके 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को राज्य को ग्राम पंचायत संगठन के निर्देशक से जोड़ा गया। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों स्टूडेंट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 23 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति के थ्रू इनका किया जाता है। ओके ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी इंपॉर्टेंट काफ़ी है। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु दोस्तों कितनी होती है आपको पता होगा, ऑप्शन डी 35 ईयर्स होनी चाहिए आपको। ओके ऑप्शन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिससे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता होगा डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी जी थी। ओके इसका रेड्डी थे इनको, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी आते हैं। पूछा गया है कि
राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र दोस्तों किसे सौंपता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है दोस्तों। जो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो होता है उपराष्ट्रपति को सौंपता है। ओके, एंड किस राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य वहाँ राज्य संचालित होती है दोस्तों। आपको तो पता ही होगा कि इस राज्यपाल के द्वारा अगर कहीं राष्ट्रपति शासन लगता है तो वहाँ पे राज्यपाल के थ्रू वहाँ पे शासन किया जाता है। इसका दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर होगा डियर स्टूडेंट। 29 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है कि राज्यसभा के राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं दोस्तों। 12 किए जाते हैं टोटल, आपको पता होगा 10 होते हैं और 2 होते हैं एंग्लो। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है आपसे कितने एंग्लो इंडियन होते हैं। ठीक है, तो 2 होते हैं पूरे, टोटल मिला के 12 होते हैं, एंग्लो भारतीय 2 होते हैं। ओके, एंड राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों। राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है दोस्तों उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 31 है सांसद बनती है दोस्तों। आपको तो पता होगा सांसद उपरोक्त राष्ट्रपति के थ्रू बनती है, राज्यसभा के थ्रू बनती है एंड लोकसभा के थ्रू बनती है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है कि संविधान सभा में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान किया गया दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन सी। दोस्तों संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान किया गया है 3। दोस्तों इसमें पूछा जा सकता है कि आपातकाल कितने बार भारत में लागू किए गए थे। ओके, और कौन सा आपातकाल अभी तक लागू किया गया है दोस्तों। तो अगर पूछ देगा आपसे आर्थिक रिलेटेड, तो अभी तक भारत में कोई आर्थिक यानी इकॉनमी से रिलेटेड कोई आपातकाल अभी तक नहीं लगा है। एक लगा था इंदिरा गांधी के टाइम, ठीक है, उस समय आपातकाल लगाया गया था। देखिए, और यहाँ पे मैंने जैसे कि आपको मैंने क्वेश्चन बोला था, देखिए ऑप्शन 34 पूछा गया है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भारत में राष्ट्रपति अब तक कितनी बार वित्तीय आपात स्थिति का घोषणा कर चुका है दोस्तों। आपको पता होगा, कभी भूल के भी ऑप्शन डी मत, कोई भी ऑप्शन चूज मत करिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। अभी तक कभी भी नहीं भारत में वित्तीय आपात की स्थिति घोषणा की है। ओके दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है अभी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑप्शन 35 पढ़ते हैं। पूछा गया है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है दोस्तों। आपको तो पता ही होगा, इसका जो निर्णय होता है, कोई भी बिल होती है लोकसभा के अंडर पास की जाती है, इसका जो राइट आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष होगा डियर स्टूडेंट। ओके, 36 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है कि ऑप्शन नंबर 36 है। पूछा गया लोकसभा के निर्वाचन की न्यूनतम दोस्तों आयु कितनी होती है दोस्तों। ऑप्शन डी 25 होती है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर होगा 25 होगा। 37 की तरफ बढ़ते हैं डियर। पूछा गया है कि संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष तथा समाजवाद शब्द का किस संविधान के अंतर्गत जोड़ा गया है दोस्तों। तो आपको 42वां, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया था, तो 42वां के अंतर्गत जोड़ा गया है दोस्तों। भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन था दोस्तों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन था दोस्तों। जैसा कि ये जो भाषा के आधार पर था वो था केरल, आंध्र प्रदेश था दोस्तों, सॉरी फॉर दैट। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आंध्र प्रदेश। ओके, 40वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नंबर ऑफ 40 क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के किस संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया। तो दरअसल आपको पता होगा दोस्तों 5 अगस्त के दिन ही, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका जो 370 आर्टिकल्स थे, इसको सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया था। इसका जो दोस्तों राइट आंसर होगा आर्टिकल 370, काफ़ी चर्चित रहा है। इसका जो राइट आंसर होगा 370 होगा। ओके दोस्तों, जैसे कि आपके लिए टॉप इंपॉर्टेंट MCQ थे दोस्तों, काफ़ी आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो रहा है दोस्तों। जहाँ तक चांसेस है कि 80 से 80% आपके जो क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जो आते हैं, इससे फंसने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। तो एक बार आप इसको देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट वाला है आपके टॉपिक्स के लिए दोस्तों। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी स्टूडेंटों के लिए जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन प्रिपरेशन करें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। ओके।